ओम शांति। अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। तो अशरीरी आत्मा समझो, मना शरीर से अलग समझो। और शरीर क्या है? ये माइंड की एक्टिविटी, मूवमेंट। और बॉडी माना स्थूल शरीर, 5 कर्मेंद्रियां। इनसे अपने को अलग समझो, क्योंकि ये जो है ही अशरीरी, उसके ऊपर ये सारे आवरण लगाए हैं। पहले 5 कर्मेंद्रियां माना स्थूल शरीर, जिसके द्वारा इस दुनिया का अनुभव होता है। देखना, सुनना, स्मेल करना, टच करना, टेस्ट करना। इसके पीछे बियॉन्ड फिर माइंड की निरंतर मूवमेंट, उसके निरंतर चेंजेस, संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, इमेजेस, सेंसेशन, मेमोरीज, जो हर पल चेंज हो रही है। उसके भी पीछे इन दोनों शरीरों से अलग ये स्थूल और सूक्ष्म अशरीरी, जिसमें कोई संकल्प, कोई शब्द, नाम, रूप, धर्म कुछ भी नहीं। एकदम सुन, साइलेंस। ऐसा साइलेंस जिसको जानने के लिए एक भी संकल्प की, एक भी फीलिंग की या एक भी सेंसेशन की जरूरत नहीं। क्योंकि ये संकल्प, फीलिंग, सेंसेशन, इमेजेस, ये भी तो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, इससे भी न्यारे। तब अपना वो अशरीरी सत्य, जिसमें अशरीरी शब्द भी नहीं, वो शब्द से भी परे का साइलेंस, ये है सारी समझ को छोड़ वो यथार्थ समझ, वो सत्य, वो अशरीरी, जो किसी शब्द, भाव, सेंसेशन के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। वरना अशरीरी तो शरीर के द्वारा कैसे बखान किया जाएगा। इस अशरीरी की समझ के लिए एक माइंड की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उसको करते देखते अपना सत्य समझ में आ जाएगा। वो सारी एक्टिविटी सत्य की तरफ पॉइंटर, और समझ आते ही वो सारी समझ छूट जाएगी। जहां फिर साइलेंस की समझ काम करेगी, माइंड की समझ नहीं।
अभी अपने सामने, भले आंखें बंद भी हैं, लेकिन माइंड में जो सारी रिकॉर्डिंग है ना, उस अनुसार एक दिन का छोटा सा बच्चा लेकर आए। सभी की माइंड की रिकॉर्डिंग में होगा ना, देखा है माइंड के थ्रू। अब सत्य से, बाबा की समझ से देखते जाएंगे। अब वो बच्चा जो माइंड कह रहा है देखा है, सब पता है, तो देखे माइंड क्या क्या बोलता है उसके लिए। लड़का है, लड़की है, इसका बच्चा है, हॉस्पिटल में है, वीक है, हेल्दी है, काला है, गोरा है। ये जो जो माइंड बोल रहा है वो सब देखें। देख पा रहे हैं ना, आंखें बंद करके भी। अब उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्योंकि वो तो कोरी स्लेट है ना, जिस पर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई शब्द नहीं है, कोई संकल्प नहीं है अभी। वो बस है। उसके माइंड में कोई रिकॉर्डिंग नहीं कि मैं तो लड़का हूं, लड़की हूं, मेरा शरीर है, मेरे हाथ पैर हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी कोई जाति, कुछ भी पता नहीं। ये तो दूर की बात, शरीर है और शरीर की कोई शेप है ये भी नहीं पता। बस सेंसेशन है, तरंगे हैं, और सेंसेशन की तो कोई शेप नहीं होती ना। उसके पास तो ये शब्द भी नहीं कि सेंसेशन है, तरंगे हैं। उस नजरिए से देखें तो क्या उसे पता है कि सिर से पैर तक मेरी सेंसेशन है? न सिर शब्द पता है, न पैर शब्द पता है, बस प्योर अवेयरनेस। और उसके अंदर ये सेंसेशन का अनुभव। उसके लिए हॉस्पिटल, घर, गाड़ी, इंडिया, धर्म, पेड़ पौधे, नदी, धरती, सागर, सब एक ही है उसके लिए। वो कर रहा है ऐसे दुनिया एक्सपीरियंस, जबकि कर्मेंद्रियां तो हैं, लेकिन कोई शब्द, कोई टैग नहीं लगा हुआ। तो कुछ अलग अलग नहीं है, जैसे कि एक ही है। उसके लिए भले उसको यहां रखो, वहां रखो,
या यूएस ले जाओ, उसके लिए है कुछ यहां वहां। उसको पता है सारी साउंड आ रही है, लेकिन उसको पता है शब्द है कि ये ट्रक की आवाज है या कोई गाने की आवाज है। बस साउंड है, कोई नाम नहीं, कोई टैग नहीं। स्मेल अच्छी है, बुरी है, कुछ भी नहीं। कोई गाली दे रहा है या कोई प्यार से बोल रहा है, नथिंग, कुछ नहीं, बस साउंड है। क्योंकि कोई शब्द दिए ही नहीं ना, थॉटलेस, वर्डलेस, बस अपने ही अंदर बस वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। लेकिन अब इस सत्य अनुभव में, जिसमें कोई नाम, रूप, चेहरा, देश, पदार्थ, संबंध, संपर्क कुछ भी नहीं, बस साइलेंस और उसके अंदर वाइब्रेशनल एक्टिविटी। अब उस सत्य के ऊपर एक एक संकल्प, एक एक पहचान की परतें चढ़ना शुरू होती हैं। माना जिसमें सूक्ष्म शरीर, माइंड, और स्थूल शरीर, ये 5 कर्मेंद्रियों की कोई पहचान नहीं थी। बस अंदर ही वो वाइब्रेशनल एक्टिविटी के रूप में थी पूरी दुनिया, यहां वहां भी नहीं। अब ये दोनों की पहचान देने का काम शुरू होता है। जो माइंड है ना, खुद को माइंड बॉडी समझ कर बैठे हैं, उनके द्वारा तुम लड़का हो, लड़की हो, तुम्हारे ये मम्मी पापा, ये संबंधी, ये तुम्हारा घर, जैसे बड़ा होता है वो माइंड बाहर की तरफ, सत्य से बाहर की तरफ, तो और ये पोजीशन, ये क्वालिफिकेशन, ये प्रॉपर्टी, ये रहने की जगह, कि एक एक संकल्प जुड़ते 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 वो पर्सन आइडेंटिटी, मैं और मेरे की पूरी तैयार हो जाती है। जहां कुछ नहीं था, बस साइलेंस और उसके अंदर वो वाइब्रेशनल एक्टिविटी, एक ही था, एक रस था, कोई ड्युअलिटी नहीं, कुछ अलग अलग नहीं, सिर्फ प्रेम, वहां सब कुछ आ जाता है। तो परतों का ये चढ़ जाना और उसी को मैं समझ लेना, माना अपना सत्य जैसे विस्मृत हो गया। सत्य वही है, वो अशरीरी, वो वही है, कहीं गया नहीं, वो तो निरंतर है। लेकिन वो जैसे भूल जाता और यही महसूस होता, अनुभव होने लगता कि मैं ही ये माइंड बॉडी हूं। इतनी चिपकन, इतनी पहचान, बिलीव बन जाता ये। अब बाबा क्या कहते कि अपने को अशरीरी आत्मा समझो
और सबसे ममत्व मिटा दो। अब जैसे वो मूर्तिकार पत्थर के क्या करता है, पत्थर के उन हिस्सों को हटा देता है जो मूर्ति बनने में बाधा है। बाकी पत्थर देख रहे हैं, वो मूर्ति देख रहा है, तो वो क्या करता है, पत्थर में से वो चीजें वो काट काट के अलग कर देता है। एक एक अंग को बनाने के लिए एक्स्ट्रा को हटाता जाता, तो हटाते हटाते ही मूर्ति तैयार हो जाती है। तो अब जब बाबा कह रहे कि सबसे ममत्व मिटा दो, तो किससे ममत्व मिटाना है? ये जो साइलेंस के ऊपर मैं की परत है ना, जिससे इतनी चिपकन होगी कि मैं ही शरीर, मैं ही मन, मेरी फीलिंग, मेरे इमोशन, इनसे ममत्व मिटा दो। जो एक एक संकल्प जोड़ जोड़ कर पर्सन आइडेंटिटी बनाई है, ये संकल्पों से जो पूरा कल्प बना दिया, वो अब जिस भी रूप में आ रहे हैं, चाहे संस्कारों के, चाहे संकल्पों के, सेंसेशन के, इमेज के, किसी भी रूप में आ रहे हैं, उन्हें टच नहीं करना, मैं मेरा नहीं लगाना। माना अब उससे ममत्व मिट जाना चाहिए। वो ममत्व मिटेगा तो पता लगेगा ना, हूं ही है शरीरी, कुछ बनना नहीं है, बस धूल है। जो आ रहा है आने दो, जाने दो। सत्य से हिलना नहीं, तो वो मूर्ति, मूर्ति कहें, संपूर्णता कहें, अशरीरी कहें, वो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप ही वही है। ये समझ तो पता चलेगा कि यह शरीरी बनना नहीं है, अशरीरी हूं। बस इस सारी परतों के बियॉन्ड अपने सत्य को समझना, जानना। धूल हटते ही पता है अशरीरी ही है, संपूर्णता ही है, वो बस है ही सत्य। तो सत्य की खुशबू अपने आप फैलती है। जैसे वो बच्चा बताया ना, जिसके ऊपर अंश मात्र भी मैं हूं या कुछ मेरा है, क्योंकि मैं हूं का ही भान नहीं तो मेरे का भान कहां से होगा। उसकी भी अविद्या, बस प्योर अवेयरनेस। तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है। कहते हैं ना, वो खींचता है, तो क्या खींचता है? वो मैं मेरे को टच ना करना, वो पवित्रता, जहां कुछ भी मैं मेरे का छुआ ही नहीं, बिना छुए वाली पवित्रता, जिसने कुछ नहीं छुआ अभी तक, वो पवित्रता खींचती है। जो ना किसी को बुलाता है, न मना करता है,
मैं हूं ये भी नहीं पता, अपने आप सब आ रहे हैं। ऐसे ही अभी नाव में जब ये समझ जब ये सारी परतों सारे शरीरों से परे ये समझ से जो जो बाबा ने दी है, उस अपने सत्य सत्य में वो अशरीरी सत्य, अशरीरी भी शब्द है, इस शब्द से परे का जो सुन साइलेंस, तो उसमें क्या होगा? खुशबू फैलेगी ना, खुशबू फैल रही है। मीन्स जब अशरीरी माइंड नहीं, मैं कर्मेंद्रियां नहीं, बॉडी नहीं, मन नहीं, मन मना भव, तो क्या बचेगा पीछे? साइलेंस, वो प्रेम जिसमें ये कहने वाला भी कोई नहीं कि मैं और बाबा कंबाइंड। क्योंकि मैं और बाबा कंबाइंड ये भी तो संकल्प है ना, ये भी तो शरीर है। जब पूरा मन मना भाव, तो वो कहने वाला, उस कहने वाले के शब्द संकल्प सब मर्ज, तो कैसे कहेगा मैं और बाबा कंबाइंड? बोलेगा जैसे वो बच्चा बोल रहा है, वो बस है साइलेंस में, तो वो पवित्रता माना उस सत्य की, वो बाबा की ही खुशबू है। क्योंकि उसमें मैं अशरीरी बाबा अशरीरी कहने वाला भी कोई नहीं। अशरीरी माना शरीर नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई सेंसेशन नहीं, एक ही एक रस, वो अशरीरी खुशबू जिसमें मैं अलग, बाबा और मैं दो, ये एक दो का भी भान खत्म, वो मर्ज, तो जैसे बाबा ही फैल रहा है। ये है खुद को जाना तो खुदा को जाना, और जब खुदा को जाना तो खुद क्या हो गया? जैसे मर्ज हो गया, भान मर्ज हो गया उसका। अपना भान ही मर्ज हो गया, जैसे ब्रह्मा बाप के लिए कहते, भान ही मर्ज हो गया कि मैं हूं, बाबा ही दिख रहा है। जब खुद समझ गए तो सारी समझ मर्ज, तो किसी को समझाने की आवश्यकता ही नहीं। वो अशरीरी फ्रेग्रेंस, वो अशरीरी खुशबू, वो बाबा, वो ऑटोमेटिक फैल रहा है। सेवा हो रही है, बस कर नहीं रहे, हो रही है। वो पहला लेसन, वही आखिरी लेसन, अपने को अशरीरी आत्मा समझ, वो सारी समझ से परे का समझ, वो समझ कि जो समझ ही खत्म। जैसे नाव होती है ना, नाव किनारे पर ले आती है, तो फिर नाव को लेकर नहीं घूमते, वो नाव छोड़नी पड़ती है। ऐसे ही ये अशरीरी शब्द है, पॉइंटर है सत्य की तरफ। इस नाव से बाबा किनारे तक ले आया, वो कर्मेंद्रियों से निकाल,
वो मन के संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सारे इमेजेस मेमोरी से निकाल, दोनों स्थूल सूक्ष्म शरीरों से निकाल। वो अशरीरी शब्द से उस नाव से किनारे तक ले आया। अब वो अशरीरी शब्द भी खत्म, नॉलेजफुल, इतने खाली कि एकदम फुल। अब किसी शब्द की दरकार नहीं खुद को जानने के लिए, क्योंकि अब बाबा ही है। जहां सारे शब्द संकल्प सब खत्म, तो साइलेंस ही बचता है और कुछ रहता ही नहीं, जैसे बाबा ही है। बाकी सारे भ्रम, सारा इल्यूजन खत्म, बस मूल सत्य में स्थित अशरीरी। अब इस अशरीरी समझ से, स्मृति से सब कुछ होगा। सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर यूज होंगे। संकल्प, फीलिंग, कर्मेंद्रियां सब यूज होंगी, लेकिन कहीं भी ममत्व नहीं होगा, मैं मेरा नहीं होगा। तो वो बैकग्राउंड साइलेंस, वो बहेगा माइंड और बॉडी से। बैकग्राउंड फोरग्राउंड में आ जाएगा। जिसमें कुछ कर रहे हैं वो भान ही नहीं, बस हो रहा है। ये है अशरीरी समझ, जिसमें अशरीरी शब्द भी मर्ज, साइलेंस, बाबा, वो प्यार बह रहा है बस। ओम शांति।